आईपीओ तो ऐसा लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। बाजार में रिकवरी से क्या कुछ उम्मीदें जग रही हैं कि इस प्राइमरी मार्केट का भी सेंटिमेंट कुछ पॉजिटिव होगा क्या, और वहाँ पर जो अब तक लग रहा था कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है, क्या लिस्टिंग गेन ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज कौन कौन से आईपीओ कवर कर रहे हैं? जी, 2 आईपीओ कवर कर रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल माइन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। और हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे। भारत कुकिंग कोल भी हमने देखा लिस्टेड होती हुई देखी। अब इसका नंबर है, दूसरी कंपनी है ये यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि 1974 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। और ख़ास तौर पे ये जो कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी है, बेसिकली तमाम तरह के एक्सप्लोरेशन को लेकर, माइनिंग को लेकर पूरा खाका तैयार करके देती है कंपनी। डिज़ाइनिंग को लेकर, पर्यावरण, इंफ्रा, तमाम तरह की सर्विसेज ये कंपनी देती है। और आप ये देखिए 20 तारीख से खुलने जा रहा है फ्राइडे को। क्लोज जो है मार्च 24 को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें मार्च 25 को होते हुए दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें मार्च 30 को होती हुई दिखेगी। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें, प्राइस बैंड की बात करें तो 163 से लेकर 172 रुपये प्रति शेयर के भाव तय किया गया है। एक लॉट में 80 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज जो है करीब 1842 करोड़ का है और पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है। अगर आगे बढ़े फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पर, तो आप देखिए 2023, 24, 25 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगातार साल दर साल के हिसाब से कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें यहाँ पे तो 300 करोड़ से बढ़कर 503 करोड़ और फिर सीधा 670 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। एबिटा की बात करें, एबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। और रिजर्व्स और सरप्लस भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे, करीब 1900 करोड़ के आसपास का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कुछ कंपैरिजन लेके आया हूँ मैं आपकी इसके पीयर कंपनीज को लेकर यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं, इंजीनियर्स इंडिया ये भी कंसल्टेंसी कंपनी, सरकारी कंपनी, रिट्स जो है ये भी कंसल्टेंसी कंपनी, सरकारी कंपनी है यहाँ पर। आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्थिति देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल माइन प्लानिंग का जो रेवेन्यू है, आप ये देखिए 2025 के हिसाब से 2103 करोड़ है। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे पहुंचता दिखा है, जबकि RITA रिट्स की बात करें तो ये 2218 करोड़ के आसपास है। अगली प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए 667 करोड़ है यहाँ पे, जबकि इंजीनियर्स इंडिया का 580 करोड़ है और रिट्स का यहाँ पे 424 करोड़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एबिटा मार्जिन्स की बात करते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग का 40% है एबिटा मार्जिन्स, जबकि इसके सामने इंजीनियर्स इंडिया का देखिए नंबर कम है, 16.5% है और रिट्स का भी 23.8% है। यानी कि यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स में बेहतर है, नेट प्रॉफिट में बेहतर है। यहाँ पे पी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग की जो वैल्यूएशन है वो 18.4x के ऊपर है और लगभग सेम इंजीनियर्स इंडिया की है, लेकिन रिट्स की 21.8x के आसपास है। आखिरी प्लेट लेकर आते हैं इसकी, GMP क्या कह रहा है। आप देखिए कल जो था वो करीब यहाँ पर भी 22 रुपये के आसपास था, सीधा आधा हो गया, 12% के आसपास था। यहाँ पे 6.40% के आसपास लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। 183 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। चलिए, तो 6.5% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, इस आईपीओ पर आपकी राय क्या रहेगी? परसों से खुल रहा है और क्या ये इस योग्य है कि इसमें अपनी धनराशि लगाई जाए? ग्रे मार्केट प्रीमियम और बाकी चीज़ों पे कुछ छोड़ भी दें तो फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन और प्राइस बैंड, इन तीनों का समावेश आप कैसे देख रही हैं? प्राइस बैंड थोड़ा हायर साइड है डेफिनेटली, बट क्योंकि एक बड़े ब्रांड से आता है तो वो लोग उसको थोड़ा सा ठीक है, जाने वाली सिचुएशन में कंसिडर करेंगे। एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन OFS तो हमेशा OFS में जो है थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जब IPOs लाती है तो उसको पता है कि उसका ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो वो ब्रांड चार्ज जरूर करते हैं, गुडविल चार्ज जरूर होती है। दूसरा, अगर आप इसके दूसरी चीजों के एस्पेक्ट्स को देखें कि क्या इसमें एप्लीकेशन करनी भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज मतलब being an economy, being a policy maker, we're gonna see a slight inclination. हमको थोड़ा सा शिफ्ट गवर्नमेंट का माइनिंग के ऊपर दिखेगा। ये आने वाले समय में, मैं आज ये बात बोल रही हूँ, वापस से पहले भी बोली थी जनवरी में, फिर बोल रही हूँ ये बात कि 18 मार्च 2026 में जब हम ये बात बोल रहे हैं कि हम देखेंगे इसके बाद में गवर्नमेंट के कई सारे नए प्रोजेक्ट या फिर थोड़े से अनाउंसमेंट्स आएंगे जहां पर माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को और ईज किया जाए, या फिर नए माइंस को जो है ओके किया जाए, अप्रूवल्स मिले। तो वो चीज होगी जब, तो ये कंपनी का जो मेन बिजनेस ही उसी से है। नए, सीधी भाषा में इसको, लेमैन की भाषा में समझिए, नए माइंस खुलेंगे तो इसको पैसा बनेगा, क्योंकि इसका मेजर बिजनेस माइनिंग के एंड टू एंड प्रोजेक्ट में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इन सब पे आता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसल्टेशन बिजनेस अराउंड दैट प्रोजेक्ट्स। तो यस, अगर आप फ्यूचर में इस चीज को समझ रहे हैं, सो रादर जस्ट चेजिंग दी
प्रीमियम लिस्टिंग विच इज एक्सपेक्टेड, प्रीमियम लिस्टिंग इसमें हो सकती है, इसलिए एप्लीकेशन जरूर करें, लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट में प्लेयर रखने लायक भी स्टॉक है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, एनीवेज परसेंटेज नहीं बात कर सकते, तो आप एप्लीकेशन जरूर करें। जस्ट डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 150। सेकेंडरी मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को जो है जरूर मैनेज कर लीजिए 150 पर। बाकी एप्लीकेशन लिस्टिंग एंड पोस्ट मार्केट जो ये आ जाए प्रीमियम वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप लेके जा सकते हैं। क्लियर वर्ड में मस्ट अप्लाई है। तो कुल क्लियर शब्दों में बिल्कुल अप्लाई करने की सलाह यहाँ पर है। 1-2 दिन का आपके पास समय है, परसों तक का, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करें। जो भी धनराशि की आवश्यकता हो तो उसके लिए इकट्ठा कर लीजिए, तो अप्लाई करना है इस आईपीओ में। अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला आईपीओ जी जीएसपी क्रॉप साइंस की बात कर लेते हैं। और ये देखिए आज इसका लास्ट डे है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। करीब QIBs की देखें तो करीब 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। NII का आंकड़ा देखें तो अभी ये भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ठंडा रिस्पांस है और ओवरऑल जो है ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जाने कंपनी के, क्योंकि ये जो कंपनी है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जाने, तो देखिए रोबस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। अगर आप कैगर के हिसाब से देखें यहाँ पर तो करीब अगर आप इसके मार्जिन्स में नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें FY23 से लेके अब तक 25 के बीच में, तो करीब 115% के हिसाब से बनता है। एक्सपेंडिंग मार्जिन्स को लेके कंपनी के जो मार्जिन्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो FY23 में के अंदर ये करीब 6% के आसपास था, और देखिए FY26 के H1 में यानी कि शुरुआती 6 महीने में आप देखें तो करीब 16.5% के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। कॉम्पिटिटिव वैल्यूएशन है, हम लोगों ने बताया था अपने दर्शकों को करीब FY25 के हिसाब से 15x के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि PI इंडस्ट्रीज और सुमितोमो केमिकल्स हैं उससे बेहतर एक विजिबिलिटी दिखाता है। वैल्यूएशन के लिहाज से हेल्दी रिटर्न रेशियो है यहाँ पर, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप वीकनेस की तरफ बढ़े यहाँ पर और देखें यहाँ पर, तो आप ये देखिए रिस्क कहाँ पर है। 43% जो यहाँ पे इनका जो कच्चा माल है वो चाइना से आता है, तो ये कंसर्न है चाइना की डिपेंडेंसी के ऊपर काफ़ी तौर पे साफ तौर पे दिखता है। इसके अलावा लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कंपनी के जो प्लांट्स हैं करीब 30% ही अपनी कैपेसिटी अभी जनरेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। लीगल हर्डल्स है यहाँ पर जो हमने अपने दर्शकों को बताया है, करीब 17 क्रिमिनल यहाँ पे मिस ब्रांडिंग के केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और अल नीनो का फैक्टर जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि FY26 में थोड़ा सा जो स्थिति है वो डामाडोल दिख सकती है, तो वो भी एक इम्पैक्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है। और जो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कहें अगली प्लेट पर बढ़े तो वो लगातार जीरो बना हुआ है। ठीक, GSP क्रॉप साइंसेस मैम, इसके साथ साथ आप अपने डिस्क्लोजर भी दे दीजिएगा। बताइए क्या करना चाहिए अभी, इस पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल जी, मुझे इसका ना बिजनेस मॉडल पसंद है एंड एक्सपेंडेबल बिजनेस है और फ्यूचर में डिमांडिंग बिजनेस, डिमांड रहेगी इसकी बिजनेस के अराउंड। सो अगर आप एक थोड़ा सा अगर आपके पास में रिस्क है, वैसे तो स्विंग ट्रेड में उससे ज्यादा बन जाता है अपने, थैंक गॉड, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ होता है ना, मैंने मुझसे कल एक बात निकली थी, लहू मुंह लग गया, तो आईपीओ के थ्रू ही कुछ लोगों को पैसा बनाना होता है। तो अगर वैसी सी बात है तो एप्लीकेशन आप रखिए, बट हाँ इतना जरूर है कि आप अपना जो एक जो रिस्क है उसको कंट्रोल करके ही जाना। इसका जो आईपीओ प्राइस है उससे 10% लोअर बैंड पर अपना स्टॉप लॉस रखिए, ताकि किसी भी वर्स्ट केस कंडीशन में पोस्ट मार्केट पे अगर आप इसको आईपीओ अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी मैं ये देख जरूर पा रही हूँ कि लिस्टिंग शायद म्यूटेड से स्लाइट प्रीमियम की हो, बट सेकेंडरी मार्केट में इट इज लाइकली टू परफॉर्म। तो बहुत हड़बड़ी करने की कोशिश ना करें। अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो आप इसको होल्ड करके थोड़ा सा चलने की कोशिश करिएगा, ताकि आप इसमें थोड़ा पैसा सेकेंडरी मार्केट में ही भले ही लेकिन बना सके। बाकी स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है, 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलना। बाकी जितने भी आईपीओ या स्टॉक्स पर मैंने अपनी राय रखी है, स्पेसिफिकली आईपीओ, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दिस, बट यस सेम व्यू मेंबर्स के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पर, उन किसी भी स्टॉक्स में अगर मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में था तो मैंने आपको वहां पर देन एंड देयर इन्फॉर्म किया। बाकी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस वी डिस्कस सो मेनी स्टॉक्स अराउंड वेरियस प्लेटफॉर्म, और मेंबर्स के साथ भी स्टॉक्स रहते हैं, तो वहां पर लोगों की पोजीशन, हमारे मेंबर्स की पोजीशन जरूर हो सकती है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच रावण जी कह रहे हैं डियर विपुल सर, BSE शेयर से कोई दुश्मनी है आपकी, डिस्कस नहीं करते हो। सर आप लोग लेट आते हैं सर, मैम ने बहुत डिटेल में, चलिए मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, रात को 8 बजे जब अपलोड होगा तो देख लीजिएगा। हर्ष थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी डिटेल में तमाम रिसर्च लेकर के आने के लिए और बताने के लिए इन दोनों IPOs के बारे में। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस सेगमेंट में इतना ही।